गर्म धूप में नहाया हुआ राजा हेम का महल उत्सव की ऊर्जा से स्पंदित होता है। आंगन में गूंजती हुई हंसी की एक सिम्फनी। राजा हेम और रानी अपने नवजात बेटे को गोद में लेते हैं। उनके चेहरे बेमिसाल खुशी और स्नेह से चमक रहे हैं। सेवक शाही परिवार के चारों ओर मंडराते हैं। उनकी हरकतें सावधानी और देखभाल का नृत्य है। एक अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ज्योतिषियों का एक समूह आता है। उनके भाव गंभीर और अशुभ होते हैं, जैसे क्षितिज पर बादल उमड़ रहे हों। ज्योतिषी एक भयानक भविष्यवाणी करते हैं। उनके शब्द आनंदमय उत्सव पर एक लंबी अशुभ छाया डालते हैं। दुख की एक लहर माहौल पर छा जाती है, पिछली खुशी को बुझा देती है, एक ठंडी चुप्पी छोड़ जाती है। धुंधले शयनकक्ष में राजा अपने युवा राजकुमार को देखता है। चिंता की एक छाया उसकी निगाहों को गहरा कर रही है। राजा की आवाज एक गंभीर सच्चाई के साथ गूंजती है, मृत्यु का खतरा हमेशा रहेगा। राजकुमार के युवा चेहरे पर उदासी देखकर राजा का संकल्प मजबूत हो जाता है। राजा कसम खाता है, उसकी आवाज पितृशक्ति से भरी हुई है। मैं आपको सर्वोत्तम शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता हूं। सुबह के सुनहरे आकाश के नीचे एक सुंदर राजकुमार और एक सुंदर युवती विवाह में एकजुट होते हैं। विवाह मंडप रंग और जीवन से भरपूर है, क्योंकि उनके वादे आनंदित भीड़ के माध्यम से गूंजते हैं। राजकुमार की आंखें अपनी दुल्हन को देखते हुए शुद्ध प्रेम को दर्शाती हैं। रानी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की छाया बनी रहती है। राजा शांत रहते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरा डर समाया हुआ है। एक भविष्यवाणी हवा में भारी लटकी हुई है। खुशी के तमाशे के बावजूद शाही जोड़े को ज्योतिषियों की काली भविष्यवाणियों का डर सता रहा है। शादी की चौथी रात उतरती है, जो अनकही चिंताओं से भरी है। बहू दरवाजे पर एक के बाद एक दीपक जलाती है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक बीकन है। अंदर कमरा चमकता है, जो सोने, चांदी और कीमती गहनों से भरा हुआ है। अंधेरे को दूर करने का एक हताश प्रयास, हर कोने को प्रकाश और धन से भरना। कमरा अब रोशनी से संतृप्त है, जैसे कि अदृश्य खतरे को दूर भगा रहा हो। आधी रात राजकुमार के कक्ष पर उतरती है, उसे अंधेरे में ढक देती है, क्योंकि वह सोने की तैयारी करता है। अदृश्य एक भयावह उपस्थिति कमरे में घुस जाती है। यम, मृत्यु के देवता, एक सर्प के रूप में घूंघट में रेंगते हैं। बहू मधुर गाती है, उसकी आवाज शांति में एक नाजुक धागा है। उसकी मधुर आवाज हवा में भर जाती है, जो पूरे वातावरण को पवित्रता की भावना से भर देती है। लैंप की गर्म चमक में नहाया हुआ एक सांप बहू की मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध है। उसकी आंखें तल्लीनता से चमक रही हैं। सुबह की पहली किरणें खिड़की से रेंगती हैं, यम के समय के अंत का संकेत देती हैं। भोर कमरे में लंबी छायाएं डालती है। अपनी पपड़ी की सूक्ष्म झिलमिलाहट के साथ सांप अपनी मौन वापसी शुरू करता है। उसका रूप उस अंधेरे में गायब हो जाता है, जहां से वह आया था। सुबह की शांत रोशनी में बेडरूम खाली रह जाता है। बहू की आवाज की गूंज हवा में बनी रहती है, जैसे सांप गायब हो जाता है। गर्म धूप में नहाया हुआ रॉयल पैलेस नई आशा और खुशी की किरण के रूप में खड़ा है। राजकुमार और बहू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनकी जीवन शक्ति हाल की निराशा के विपरीत है। राजा और रानी देखते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। बहू की बुद्धिमत्ता और भक्ति को स्वीकार करते हैं। उस दिन से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कथा कहती है, इतिहास में उस क्षण को सील करते हुए दीपों, धन और यम की पूजा के माध्यम से मृत्यु का भय कम होता है और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।